लेकिन फिलहाल हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। और इस वक्त फोन लाइन पर अशोक धनक जी हमारे साथ देवास मध्य प्रदेश से जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार अशोक, गुड इवनिंग। अपना सवाल पूछें एक्सपर्ट से। नमस्कार सर जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक मेडिकल स्टोर अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं लोन लेना चाहता हूँ। अभी मेरी उम्र जो है वो 30 साल है। ओके। और मैं इस समय एक कंपनी में जो एज MR काम कर रहा हूँ। ऑलराइट। लेकिन जब मैं अपनी खुद की दुकान स्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली मैं वो ये जॉब जो कर रहा हूँ वो छोड़ दूंगा। तो क्या अशोक मुझे जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना अनुभव आपको है इस लाइन का? यानी आप बता रहे हैं कि आप बाय प्रोफेशन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, MR के तौर पर काम कर रहे हैं। कितने समय से आप काम कर रहे हैं और लोन की रिक्वायरमेंट कितनी, यानी कि अमाउंट कितना होगा जिसकी जरूरत होगी? मैम मैं पिछले 2.5 साल से MR लाइन में हूँ, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 2.5 साल से हूँ मैं। ओके। और मैं अपना खुद का बिजनेस जो है मेडिकल स्टार्ट करना चाहता, तो उसके लिए कम से कम मुझे 10 लाख की लोन की आवश्यकता तो रहेगी मैडम। जी, आप बने रहे अशोक फोन लाइन पर, इसी सवाल पर चर्चा करते हैं। हर्ष, आपने सुना इनकी रिक्वायरमेंट्स और इनकी क्वालिफिकेशंस भी आपने सुनी। एग्जैक्टली किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए? तो अशोक जी, आप अपनी तरफ से कितना पैसा लगाएंगे इस बिजनेस में? 10 लाख का तो लोन लगेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है और आप अपनी तरफ से कितना पैसा लगाएंगे इसमें? सर मैं बताऊं कि अगर मैं शॉप खरीद के अगर करता हूं तो तकरीबन 15 लाख के आसपास का खर्चा जा रहा है और मुझे खरीद के ही करना है। तो अपनी तरफ से मैं स्टार्टिंग में 4-5 लाख लगा सकता हूं, लेकिन 10 लाख का लोन अगर मैं लेता हूं तो मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ओके। और सिक्योरिटी के तौर पे क्या देंगे आप? सर सिक्योरिटी के तौर पर तो ऐसा विशेष कुछ है नहीं मेरे पास में, क्योंकि लेने की मैं सिर्फ जॉब कर रहा हूँ। कोई प्रॉपर्टी वगैरह मेरे पास मेरे नाम से तो नहीं है। तो इसके 2 तरीकों से अशोक जी आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो एक नॉर्मल लोन्स बैंक्स देती हैं, तो उसमें ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी देखेंगे कि आप सिक्योरिटी क्या देते हैं और आपकी इनकम वगैरह इसमें कितनी होगी और आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 15 लाख है, जिसमें आपका समझो दुकान का कॉस्ट आ गया या जो भी स्टॉक का कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल है, अगर ये सब इंक्लूडेड है तो उसमें कम से कम आपको खुद अपनी तरफ से 5 से 7 लाख रुपए देने होंगे। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनवा के अगर बैंक्स में देंगे तो आपको उसमें से लोन मिलने की सहूलियत होगी। एक्सपीरियंस आपका ऑलरेडी इस लाइन में है, तो उस तरीके से आपको अच्छी लोन मिलने के चांसेस अच्छे हैं। दूसरा तरीका है कि कई सरकारी स्कीम्स चलती हैं जो कि सुशिक्षित लोगों को खुद का काम शुरू करने के लिए लोन्स देने हैं। उसमें मार्जिन, ये जो आपका खुद का पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट है, ये भी कम होती है, सिक्योरिटी देने की भी कम होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको फिर भी बनाना होगा और उसमें थोड़ी दिक्कतें होती है। वो थोड़ा सा प्रोसीजर जो है ब्यूरोक्रेटिक है वो लोन मिलने का, लेकिन उसमें भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। मेरा सुझाव आपसे ये है कि जब आप इसको शुरू करें तो कैपिटल कॉस्ट को कम रखने की सोचें। इसको अगर आप हो सके, अगर मेजर कॉस्ट सिर्फ दुकान का आ रहा है तो उसको रेंट पे लेने की सोचें शुरू में, ताकि एक बार जब बिजनेस का पाया जम जाए बाद में आप उसको खरीद सकते हैं। उसी एरिया में दूसरी दुकान खरीद सकते हैं, या जिस एरिया में आप जिस दुकान ने डाली है अगर उसका ओनर बेचने तैयार है तो उससे भी खरीद सकते हैं। इस तरीके से आप अपना इनिशियल कॉस्ट जो है कम कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े इस वक्त फोन लाइन पर। ये डॉक्टर हैं पेशे से।